गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के 6 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7वें पाठ संकल्प सिद्धिदायक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, सिद्धि यानी सफलता और दायक यानी देने वाला होता है। अर्थात जो संकल्प है, जो दृढ़ निश्चय हम करते हैं, वह निश्चय ही सफलता को देने वाला होता है। पाठ को आगे बढ़ने से, पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें पहले पढ़ेंगे ताकि हमें पाठ की जब हम हिंदी करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो पाठ को समझने से पहले आप इन शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे। इस पाठ में दृढ़ निश्चय के महत्व को बताते हुए हमें प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी सफलता से प्राप्त कर लेता है। इसमें एक कथा के माध्यम से बताया गया है कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेकर कठोर तपस्या करती है। उसकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी उसके मित्र बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में भगवान जो शिव है वो पार्वती के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी यानी एक मुनि के वेश में उसके सामने आते हैं और अनेक प्रकार से शिव की निंदा करते हैं, शिव की बुराई करते हैं। किंतु शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती अपने संकल्प से विचलित नहीं होती है और उस ब्रह्मचारी पर क्रोध प्रकट करती हुई, गुस्सा करती हुई वहां से जाना चाहती है। तभी शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं तथा पार्वती के संकल्प की प्रशंसा करते हैं एवं उसे अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें हमारे संकल्प के द्वारा बताया गया है कि हम संकल्प के द्वारा दृढ़ निश्चय के द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य हमने निश्चित किया गया है उसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें पहले संकल्प लेना आवश्यक है और उस संकल्प से हम अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत प्राप्त करना चाहती थी। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत प्राप्त करना चाहती थी। एतत् अर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतत् अर्थम इसके लिए, सा उसने, तपस्याम तपस्या करने की, कर्तुम करने की, ऐच्छत इच्छा जाहिर की। पार्वती शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उसने तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। सा स्वेकियम मनोरथम मात्रे नैवेद्यत। सा उसने स्वेकियम मनोरथम अपने मन की इच्छा को मात्रे माता से नैवेद्यत निवेदन किया, यानी उसके मन की जो इच्छा थी, कामना थी, उसका उसने अपनी माता से निवेदन किया, अर्थात माता को बताया। मात्रे यानी माता को और नैवेद्यन यानी निवेदन किया। तत्श्रुत्वा यह सुनकर माता मैना चिंता आकुला अभवत। माता मैना चिंता से व्याकुल अभवत यानी हो गई। उसकी बात सुनकर पार्वती की माता, जिनका नाम मैना था, वे चिंता आकुला चिंता से व्याकुल परेशान अभवत हो गई। मैना कहती हैं वत्से यानी पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मनीषिता यानी इच्छित, जो हमें चाहिए, देवता ग्रहे घर में ही, असंति है यानी इच्छित देवता तो घर में ही है, ग्रहे एव संति घर में ही है।
तपः कठिनम भवति, तप यानी तपस्या, कठिनम कठिन भवति होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तव यानी तुम्हारा, शरीरम शरीर, सुकोमलम कोमल, वर्तते यानी है, तुम्हारा शरीर ही कोमल है, बिल्कुल फूलों की तरह है। ग्रहे एव वस, इसलिए ग्रहे यानी घर पर, ही एव मीन्स ही, वस यानी रहो, यानी अर्थात ग्रहे एव वस यानी घर पर ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषा सफले भविष्यति, अत्र एव यहीं पर ही, तव अभिलाषा, तव यानी तुम्हारी, अभिलाषा यानी अभिलाषा यानी इच्छा, पूर्ण यानी पूरी, भविष्यति यानी होगी, अर्थात तुम घर पर ही रहो, यहाँ पर रहते हुए ही तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। अन्यथा फिर पार्वती कहती है अम्ब माता, अम्ब यानी माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तादृशः यानी वैसी, अभिलाषा यानी इच्छा, तू यानी तो, तपसा तपस्या से ही, पूर्ण भविष्यति पूरी होगी, अर्थात वैसी अभिलाषा यानी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तो केवल तपस्या करने से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम, अन्यथा उस प्रकार का, पति कथम प्रापश्यामि, कथम यानी किस प्रकार, प्रापश्यामि यानी प्राप्त करूंगी, अन्यथा उस प्रकार का यानी शिव जैसा, या फिर शिव को पति के रूप में, कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपे एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है, अहम यानी मैं, तप एव चरिष्यामि तप ही करूंगी, इति इस प्रकार, मम संकल्प है मेरा संकल्प है, अर्थात मेरा निश्चय है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि माता मेना ने पार्वती को समझाया कि तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, इसलिए कठिन करना, और तपस्या जो होती है वह बहुत कठिन होती है, इसलिए घर पर ही रहो और यहाँ पर रहकर ही तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी, यानी हम शिव को तुम्हारे के पति के रूप में। लेकिन जो पार्वती है वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है, संकल्प कर चुकी है, इसलिए माता से कहती है कि उस प्रकार का पति यानी शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या ही करनी होगी और मैं तपस्या ही करूंगी, इस प्रकार का मेरा संकल्प है। फिर मैना कहती है पुत्री त्वम एव मे जीवना अभिलाष है, पुत्री त्वमेव तुम ही, में मेरे, जीवना अभिलाष है जीवन की अभिलाषा हो, अर्थात हमारे जीवन का आधार तुम ही हो। पार्वती सत्यम सत्य है, परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परम परंतु मम लक्ष्य है, मम मने मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य प्राप्त करने को, आकुलितम वर्तते व्याकुल है, अर्थात मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिं प्राप्य यानी सफलता प्राप्त करके, सिद्धिं यानी सफलता, प्राप्य यानी प्राप्त करके, पुनः दोबारा, तब एव तुम्हारे ही, शरणम शरणों में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, अर्थात वह कहती है कि अभी इस समय मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, अर्थात मैं तपस्या ही करूंगी और सिद्धि प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके वापस तुम्हारे ही शरणों में आ जाऊंगी, अर्थात मैं वापस घर लौटकर आ जाऊंगी। अद्य एव आज ही, विजया शाकम विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि गौरी शिखर पर जाती हूँ, तथा इसके बाद पार्वती निष्क्रांति निकल जाती है, अर्थात इस प्रकार माता और पुत्री के बीच संवाद होता है, दोनों आपस में बातचीत करती हैं और बाद में पार्वती घर से चली जाती है।
पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपे एव तपति स्म। पार्वती मनसा मन वचसा वचन च और कर्मणा कर्म से तप एव तपति स्म है, तप एव तपस्या ही करती थी। यानी उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मन वचन और कर्म से तपस्या की। कदाचित रात्रो स्थलिंडे कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित कभी, रात्रो रात्रि में, स्थलिंडे जमीन पर, च और कदाचित कभी, शिलायाम चट्टानों पर, शिला यानी बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टाने, स्वपीति स्म सोती थी। यानी उसने अपने जो महल था उसको छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई, पर्वत की चोटी पर चली गई और वहां पर कठिन परिश्रम करते हुए, कठिन तपस्या करते हुए कभी कभी वह रातों में जमीन पर सो जाती थी और कभी शिलायाम यानी चट्टानों पर भी स्वपीति स्म है सोती थी। एकदा एक बार विजया एवदत, विजया बोली। विजया कौन थी? विजया पार्वती की सहेली थी जिसके साथ पार्वती पर्वत के शिखर पर गई थी। तो एक बार विजया बोली, विजया सखी यानी हे सखी, हे सहेली, तपे प्रभावात, तपे यानी तपस्या के, प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, हिंसक पशु भी, तब तुम्हारे, सखाय जाता, सखाय यानी मित्र जैसे, जाता हो गए हैं। यानी जंगल में जो जंगली जानवर हैं वह भी तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से इतने कोमल स्वभाव के, इतने नर्म स्वभाव के हो गए हैं कि वह भी तुम्हारे मित्र के जैसे हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप, पंचाग्नि तपम यानी पंचाग्नि तप भी, त्वम एतप तुमने तपा है, अर्थात पंचाग्नि नामक व्रत भी तुमने किया है। पुनरअपि तब अभिलाषे न पूर्ण अभवत, पुनरअपि फिर भी, तब तुम्हारी, अभिलाषा इच्छा, न पूर्ण पूरी नहीं, अभवत हुई, फिर भी तुम्हारी मन की जो इच्छा है वह पूरी नहीं हुई, अर्थात पति तुम्हें शिव के रूप में पति प्राप्त नहीं हुए। पार्वती कहती है, अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी यानी महापुरुष, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य को, न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं। जब विजया ने कहा कि वन में जो हिंसक पशु हैं, दूसरों के ऊपर हमला करने वाले जो जंगली जानवर हैं, वो भी तुम्हारे तप के प्रभाव से, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे मित्र बन गए हैं और कठिन से कठिन पंचाग्नि नामक व्रत भी तुमने किया है, फिर भी तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो पार्वती जवाब देती है कि क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी मन कदापि धैर्यम न परित्यजति, यानी महापुरुष कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथानां अगति न अस्ति, अपि च और भी, मनोरथानाम मनोरथों की यानी इच्छाओं की, अगति नास्ति अगति नहीं होती है, यानी उनकी विफलता नहीं होती है, अर्थात धैर्य के साथ मनस्वी महापुरुष अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनके मनोरथों की यानी उनकी इच्छाओं की अगति नहीं होती, अर्थात उन्हें विफलता नहीं मिलती है। फिर विजया कहती हैं, त्वम वेदम अधीतवती, त्वम यानी तुमने, वेदम वेदों को, अधीतवती पढ़ा है, अर्थात तुमने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञम यानी यज्ञ, संपादितवती संपन्न किए हैं। तपे कारणात जगति एव प्रसिद्धि, तपे यानी तपस्या के कारण, कारणात यानी कारण, तपस्या करने के कारण, जगति संसार में, तब प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है, अर्थात तपस्या के कारण इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें जानने लग गया है।
अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा इति नाम्ना, इस नाम से भी त्वं प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसे फलम नेव दृश्यते। पुनरपि फिर भी, तपसे तपस्या का, फलम फल, न एव दृश्यते दिखाई नहीं देता है। पार्वती अयि आतुर हृदय, अरे हे व्याकुल हृदय वाली, आतुर यानी व्याकुल हृदय, हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम कथम क्यों, चिंतिता चिंता कर रही हो। उसी समय नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयि भो, अरे हे, अहम आश्रम वटु, मैं, अहम मीन्स मैं, आश्रम वटु, आश्रम यानी आश्रम का, वटु यानी ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जलम यानी जल, वांछामि यानी चाहता हूँ। पार्वती और विजया एक दूसरे से बातचीत करती रहती हैं, तभी नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और जल चाहता हूँ। से संभ्रमम, घबराहट पूर्वक, घबराकर, विजया पश्य देखो, कोयपि वटु आगतो अस्ति, कोयपि कोई, वटु यानी ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति यानी जल्दी से, अगच्छत चली गई, सहसा एव अचानक ही, वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशत, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी का, मुनि का रूप धारण किए हुए शिव तत्र वहां, प्रविशत प्रवेश करते हैं। विजया जल्दी से चली जाती है देखने के लिए कि कौन आया है। सहसा उसी समय जो शिव थे उन्होंने एक ब्रह्मचारी यानी एक मुनि का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। विजया वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, ते यानी तुम्हारा, स्वागतम स्वागत है। उपविष्टु भवान, भवान यानी आप, उपविष्टु यानी बैठिए, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यानी यह, में सखी मेरी सहेली, पार्वती पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपे करोति, शिवम यानी शिव को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपे करोति तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किम क्या, क्रियार्थम यानी क्रिया के लिए अर्थात तपस्या के लिए, पूजोपकरणम पूजा के उपकरण यानी पूजा की सामग्री, वर्तते यानी है। तपस्वी कहता, ब्रह्मचारी कहता है यानी ब्रह्मचारी के रूप में शिव कहते हैं कि क्या तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, जलम जल, सुलभम सरलता से प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है, भोजनार्थम यानी भोजन के लिए, फलम वर्तते यानी फल है। त्वम तु जानासि, त्वम यानी तुम तो, जानासि यानी जानती ही हो कि, शरीर माध्यम, खलु यानी निश्चित रूप से, खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, शरीर माध्यम शरीर ही, धर्म साधनम धर्म का पहला साधन है, आध्यम यानी पहला। तो तपस्वी कहता है कि क्या तुम्हारे पास पूजा के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान करने के लिए तुम्हें जल सरलता से प्राप्त हो जाता है और भोजन के लिए फल है, अर्थात क्या तुम नहीं जानती हो कि निश्चित रूप से शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम यानी चुपचाप, तिष्ठति यानी रहती है। वटु ब्रह्मचारी फिर से कहते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थम तपे तपसी, किमर्थम यानी किसके लिए, तपे तपसी, तपे यानी तपस्या, तपसी यानी तपस्या कर रही हो।
शिवाय क्या? शिव के लिए। शिवाय यानी क्या? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती पुनः यानी दोबारा से, तूष्णीम तिष्ठति चुपचाप रहती है। विजया आकुली भूय। विजया जो पार्वती की सहेली है वह आकुली भूय यानी परेशान होकर कहती है, आम हाँ, तस्मै एव तपति तपः। तस्मै यानी उसके लिए ही, तपः तपति तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवे सहसेव उच्चे उपहस्ति। वटु रूप ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिव सहसा अचानक ही, उच्चे यानी जोर से, उपहस्ति यानी उपहास करता है, अर्थात जोर से हंस करके मजाक उड़ाता है। वटु कहता है, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एव त्वम शिवम पतिम इच्छसि। सत्यमेव, सत्य में यानी वास्तव में ही, त्वम यानी तुम, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन फिर से उपहास करता है, हंसता है। नामना शिवे अन्यथा अशिवे। जो नामना यानी नाम से कैसा है? शिव, शिव है। अन्यथा अशिव है यानी अशिव यानी अमंगलकारी है। क्यों है अमंगलकारी? देखिए, क्योंकि शमशाने वस्ती, शमशाने यानी शमशान में, वस्ती यानी रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य यानी जिसके, त्रीणि तीन, नेत्राणि नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम यानी वस्त्र, व्याघ्र चर्मम व्याघ्र की चमड़ी है, अर्थात व्याघ्र की खाल को वह वस्त्रों के रूप में अपने शरीर पर धारण किए हुए है। अंगराग चिताभस्म, अंगराग अंग लेप, चिताभस्म चिता की भस्म है, अर्थात अंगों पर, शरीर पर जो लेप करके रहता है वह चिता की राख होती है। च और परिजन है भूतागणः, और परिजन परिवार में, भूतागणः भूतों का समुदाय है। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में चाहती हो, अर्थात जो शिव थे, ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव थे, वह शिव की अनेक प्रकार से निंदा पार्वती के सामने करते हुए कहते हैं कि क्या तुम उस शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, जो नाम से तो शिव है लेकिन कैसे हैं वो? अशिव हैं, अर्थात अमंगलकारी हैं। क्यों है? क्योंकि शमशान में रहते हैं, जिनके तीन तीन नेत्र हैं, और कपड़ों के स्थान पर, वस्त्रों के स्थान पर वह व्याघ्र की चमड़ी को पहनते हैं। अंगों पर हमेशा चिता की राख को लपेटे हुए रहते हैं, और उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वह भूतों का समुदाय है, अर्थात वह भूतों के बीच में रहते हैं। क्या तुम फिर भी ऐसे शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, यानी ये सब बातें सुनकर पार्वती को क्रोध आ जाता है, वह गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे वाचाल, हे वाचाल, अपसर है यानी दूर हट, गुस्से में हो जाती है और कहती है, अरे वाचाल दूर हट। जगति न कोयपि यथा शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगति यानी संसार में, कोयपि कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थम स्वरूपम जानाति यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यानी भले ही वे शमशान में रहते हों, भले ही उनके परिवार में भूत आदि रहते हों, फिर भी उनके जो वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक जो उनका रूप है, उसे संसार में कोई भी नहीं जानता है। यथा त्वम असि तदेव वसि, यथा त्वम असि तुम जिस प्रकार के हो, तथा एव उस प्रकार ही, वदसी यानी बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर देखकर कहती है, सखी चल, चलो, यम निंदाम करोति स तू पाप भाग भवति। यह यानी जो, निंदाम करोति निंदा करता है, स वह, तू तो, पाप भाग भवति पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति किंतु
यह यानी जो, शृणोति यानी सुनता है, सो अपि वह भी, पाप भाग भवति पाप का भागी होता है। अर्थात शिव की बातें सुनकर पार्वती को क्रोध आ जाता है और वह अपनी सहेली से कहती है कि यहाँ से चलो, क्योंकि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, किंतु जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत गत्या यानी तेजी से, निष्क्रामति निकल जाती है। तदेव तभी, पृष्ठतः यानी पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य वट के रूप को छोड़कर यानी ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर, परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर, शिव शिव, तस्या उसका यानी पार्वती का, हस्तम गृणाति हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पनेन, अस्मि यानी मैं, तुम्हारे, तव यानी तुम्हारे, प्रीतो यानी प्रीत से यानी तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, प्रीतो अस्मि मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति आज से ही, अहम मैं, तब तुम्हारे, तपौभी तपस्या से, कृत दासो अस्मि खरीदा गया दास हूँ। कृत यानी खरीदा गया, दासो यानी दास, अस्मि यानी हूँ, मैं आज से ही तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनतानना पार्वती विहस्ती, विनतानना यानी नीचे की ओर मुंह किए हुए, पार्वती विहस्ती पार्वती मुस्कुराती है। अर्थात पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या से, कठोर दृढ़ संकल्प से शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार पार्वती ने दृढ़ निश्चय करके शिव जैसे भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी अपने मन में दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।